सभी विद्यार्थियों का मेरे इस टारगेट जॉब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये समझिएगा पेपर यहीं से मिलेगा आपको, इन्हीं क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज क्लास का पहला क्वेश्चन बेटा, ये कैलेंडर क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है यदि 8 जून 2037 को रविवार है तो 8 जून 2036 को क्या होगा। समझिएगा ध्यान से। ये बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, लिखा है 8 जून 2037। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा पेन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, देखिए 8 जून 2037 ये दे रखा है और 8 जून 2036। ध्यान समझिएगा, इसमें डेट और मंथ सेम है, केवल अलग क्या है, वर्षों में डिफरेंस है बेटा। समझो कैसे करना है। क्वेश्चन दे रखा है 8 जून 2037, तो 8 जून 2037 दे रखा है बेटा। और कब पूछा गया, 8 जून 2036 में। ठीक है, यहाँ पर डेट मंथ सेम है, कितने साल का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। अब ये बताइए, 1 साल का अंतर है, 36 और 37, इनमें से लीप ईयर कौन सा है बेटा। देखो 2036 से कौन से माइनस चलना है, जून से। 2036 वैसे लीप ईयर होता है, लेकिन यहाँ पे 2036 को लीप ईयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जून, इसमें फरवरी निकल चुकी है। यानी करना क्या है, इन वर्षों में अंतर अंतर 1 साल का। लीप ईयर यहाँ पर कोई नहीं मिला, 0 मिला। ठीक है, सिर्फ एक दिन क्या करेंगे, यानी हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा आ गए। कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए बेटा, एक दिन। अब समझना है एक दिन करेंगे क्या। ये बताओ, आपको 2037 में पता है संडे, यानी यहाँ पर दे रखा है संडे है। क्या दिया गया है, संडे। पूछा कब गया है, 2036 में। एक दिन बचा तो एक दिन पीछे आना है, संडे से पहले 1 साल में। देखो यानी 37 से 36 में जाना है, 36 अंतर 1 साल का है, लीप ईयर एक भी नहीं मिले, एक दिन बचा। एक दिन माइनस करेंगे भाई, रविवार में एक दिन माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार। इस क्वेश्चन का आंसर आया शनिवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस सीरीज में अगली संख्या कौन सी होगी। ये सीरीज बनी है, लिखा 3 फिर 4 फिर 7। समझिएगा क्या लिखा है बेटा, पहले लिखा 3 फिर 4 फिर लिखा है 7 फिर दिया गया 22 फिर है 87 और आगे बताना है क्या आएगा। समझिए क्वेश्चन कैसे करना है। 3 से 4, यहाँ पर अंतर 1 का है, आगे और भी है। तो एक काम करें, 3 एकम 3 बेटा, 3 वन जा 3 प्लस 1, इसमें 3 को गुणा किया गया, 1 जोड़ा गया। अगले हम देखो 2 का मल्टीप्लाई -1। देखो पहले 3 एकम 3 4 हुआ, 4 दूनी 8 में 1 कम किया 7 आया। फिर अब यहाँ क्या बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई और +1, 7 3 का 21, 1 22। आगे देखेंगे आप इसी टाइप से, तो 22 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 22 से को 88 होता है, 1 कम कर दिया गया 87 आ गया। ठीक है ना। अब देखो समझना ध्यान से, पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, प्लस, यानी इसमें 5 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो 87 में 5 का गुणा करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यानी 435 और +1 कर देंगे, आंसर आएगा 436। यानी ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या आएगा बेटा, 436। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर रखा है, लिखा है ई के लिए 5 है, एफ का कोड 3 है, जी का कोड 4 है, एच का कोड 9 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिए। क्वेश्चन पूछा गया ई, एक मिनट,
क्वेश्चन पूछा गया E प्लस H डिवाइड F इंटू G, इसका आंसर देना। देखो E कितना है बेटा, E का कोड क्या है 5, यहाँ 5 रखिएगा, प्लस H की जगह पे कितना रखेंगे 9 डिवाइड F की जगह क्या रखेंगे 3 और इंटू G की जगह पर क्या है बेटा 4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले डिवाइड करते बेटा भाग देते हैं, 3 का भाग दीजिए 9 में कितना है 3 आया, फिर डिवाइड के बाद क्या करना है गुणा करना है, ये हो जाएगा देखो 5 प्लस 4 3 12, 12 5 17। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं, ए दाहिने से, देखो समझिएगा, एक लाइन बना दिया, इधर होता है बायां, इधर होता है बेटा दायां, तो बायां नहीं लेफ्ट, तो दायां होगा राइट, ठीक है। कर ए दाहिने से 31, यानी इस तरफ से कोई ए है, और ए बेटा किस नंबर पर है 31 नंबर पर है, और बी भी दाहिने से 13 नंबर पर है। अच्छा, इधर से कहीं बी बैठा हुआ है, तो इधर से मान लो बी है, बी किस नंबर पे बेटा 13 पे। फिर कह रहा है यदि ए और बी आपस में जगह बदल लें, देखो अब एक चीज समझिएगा, कह रहा है ए और बी आपस में जगह बदल लें, यानी जहाँ पर ए है वहाँ पर बी, और जहाँ पर बी है बेटा वहाँ पर ए, जगह बदलेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, समझो एक इस बी को हटाकर क्या कर देंगे बेटा ए कर देंगे, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर कौन आ गया बी। कह रहा है दोनों जगह बदलते हैं, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, बाएं से ए, देखो जगह बदलने के बाद ए यहाँ पर आ गया ना, तो अब ये था टोटल कितने 35, 35 में ए जो है, 35 में जो ए है वो एक तरफ से किस नंबर पर 13 नंबर पे, दूसरी तरफ से पूछा गया, आसान है, जब भी कुल संख्या दे रखी बेटा कितनी 35 है, समझना जब टोटल संख्या पता हो और एक तरफ से प्लेस पता है, एक तरफ से 13 नंबर पर, दूसरी साइड से पूछ रहा है, भाई दूसरी साइड से पूछा गया ए कहाँ पर है, तो 5 में से 3 माइनस किया बचा 2, ये बेटा 22, और एक अक्षर बढ़ा देंगे नहीं +1, जब भी कभी किसी एक तरफ से प्लेस पूछा था तो एक जोड़ते हैं बेटा, आंसर आ गया 23। ध्यान रखिएगा, जो ए है पहले ए था 31 पे, अब हो जाएगा ए, और बी था 13 पे, अब बी की जगह पर ए आ गया तो ए हो गया 13 पर, एक तरफ से 13 दूसरी साइड से पूछा गया 35 माइनस 13 और +1 करते हैं जब भी कभी किसी एक तरफ से प्लेस पूछा जाए। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, कह रहा है इसका कोड ये लिखा गया है, अब देखो यहाँ क्या लिखा बेटा BROWSER, समझिएगा ये लिखा है ना, एक बार क्लियर लिखा है ये, हाँ अरे देखो बेटा ये लिखा है, यहाँ क्या था BROWSER, इसका कोड लिखा है DTQ, ध्यान समझिएगा कोड क्या लिखा है DT, एक मिनट, DTQYUGT, ठीक है, इसका कोड लिखा गया। अब समझिए कोड कैसे लिखा था, यहाँ पर देखो बी है, बी पहला अक्षर डी है, बी में से 2 प्लस करेंगे BCD, 2 अक्षर प्लस कर देंगे डी आ जाएगा, आर में 2 स्टेप चलेंगे RST OPQ WXY STU, सब में 2 2 प्लस कर रहे हैं भाई, सब में 2 2 अक्षर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किसका पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर पूछा गया, सब में 2 2 प्लस कर दे बेटा, देखो पी में से +2 करेंगे बेटा
PQR, स्टार्टिंग में क्या आएगा R, फिर RST हो जाएगा, IJK हो जाएगा, NOPTUV, यहाँ पर E है तो FG आ जाएगा, R है तो बेटा ST, ये ऑप्शन आएगा RTKP VGT, ये ऑप्शन नंबर थर्ड RTKPVGT। हाँ, ऑप्शन तीसरा सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगला देखिए, ये लिखा है 19, क्या लिखा है, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही आंसर देना है। 19 लिखा है बेटा, फिर लिखा है 360, फिर पूछा गया 29, क्या आएगा, ध्यान समझिए। 19 360, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 1 360। ऐसे ही 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 29 का 841, याद होना चाहिए। 29 का स्क्वायर कितना, 841 माइनस 1, आंसर है 840। ठीक है, इसमें स्क्वायर करके एक माइनस है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि विकल्पों में से चयन करिए जो मेल नहीं खाता, मतलब जो अलग है उस अलग ऑप्शन को पहचानना है भाई। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान समझिए, 11 लिखा है बेटा, 12 13 14 15, ठीक है, ये तो सही लिखा दिख रहा है ना। जो पहला नंबर है वो सब में सही लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है। दूसरा नंबर क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या लिखा है देखो, दूसरा नंबर 20, फिर लिखा है 33, इसको अलग कर लेते हैं। फिर इसके बाद है 48, फिर इसके बाद है 70, फिर इसके बाद है क्या 84। चलिए समझते हैं यार इसमें क्या अलग है। देखो बेटा, 20 से 33 में, 20 से 33 में कितना अंतर है, 13 का अंतर है। 33 में 48 में अंतर कितना बेटा, ये है 15 का, 13 15, 15 के बाद 13, देखो 13 का अंतर, फिर 15, 13 तो 15, अब यहाँ पे 17 मांग चलिए, कितना होना चाहिए अंतर बेटा, 17, और आगे होना चाहिए 17 के बाद 13 15 17 19, दो स्टेप बढ़ा दे। ठीक है, जरा चेक करते हैं। 70 और 48 में अंतर क्या, 70 और 48 में 10 8 2 आया, 6 4 2, 22 का अंतर है। यहाँ पर देखो 22 का अंतर है, यही 70 गलत होगा। क्या गलत होगा, 70। ठीक है, इसमें 70 गलत होगा, यहाँ डिफरेंस कितना 22 का है, इसलिए अब इसको जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए वो समझते हैं। एक मिनट, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए ज़रा देखिए। अगर इसमें से 48 में 17 प्लस करें बेटा कितना आएगा, 65, कितना आ जाएगा 65। 65 में से 19 प्लस करेंगे 84, यानी हाँ 70 अलग है, 70 अलग है, यानी कौन सा ऑप्शन अलग हो बेटा, ये वाला 14 70, यही अलग है। 70 की जगह पर क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो आकृति वाला आ गया, कह रहा है इस आकृति में जो बेजोड़, बेजोड़ का मतलब अलग है, अलग पहचानना है जो अलग है। ध्यान समझिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में ध्यान समझिए। इस पहले वाले फिगर में जो अंदर सर्कल बना है वही बाहर सर्कल बना है बेटा। दूसरे फिगर में त्रिभुज अंदर बना है और बाहर भी त्रिभुज बना है। तीसरे वाले में देखो अंदर वाली आकृति और बाहर वाली आकृति सेम, मतलब ये समझो ABC 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें अंदर वाली फिगर और बाहर वाली फिगर क्या है, सेम है। लेकिन इसमें देखो, इसमें अंदर और बाहर वाली फिगर अलग अलग है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी अलग हो। डी यानी कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। अच्छा, इसमें भी देखो सीरीज, श्रृंखला सीरीज बनी बेटा, सीरीज में देखो ध्यान से, इसमें एरो तीर जो बनी ना, एरो का निशान वही देखना है। इसमें एरो ऊपर की तरफ है, पहला एरो ऊपर, पहले एरो ऊपर गया। दूसरे वाली फिगर में पहला एरो ऊपर दूसरा नीचे। तीसरे वाले में बेटा देखो पहला एरो ऊपर था दूसरा नीचे, यानी एरो बढ़ रहे हैं, एक एक लाइन बढ़ रही है भाई, तीसरा लाइन ऊपर हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, पहली आकृति ऊपर थी, दूसरी लाइन ऊपर है, इसमें भी ऊपर लाइन है, इसमें ये आंसर अलग है। डी ऑप्शन, डी मतलब चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बेटा, चौथा।
समझ आ रहा है? कमेंट करते रहिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया कि यहाँ पर ये पूछा गया भाई, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा अलग यहाँ पे अलग बना देते हैं इस फिगर को। यहाँ लिखा 6, इधर क्या लिखा है बेटा 5, इधर लिखा है 7, और बीच में क्या है 41। समझिए रहा, देखो ध्यान से, यहाँ पर अंदर फिगर पता करना है। सबसे बड़ा नंबर 41 है, देखो 41 कैसे आएगा बेटा, 7 × 35, इनका गुणा कर दें और ऊपर वाली संख्या जोड़ दें, यानी इसमें इधर वाली संख्या इधर संख्या गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या प्लस कर देंगे बेटा। 7 × 35 = 41। इधर भी देखो 11 में मल्टीप्लाई 9 का, 11 ने 99, 11 × 9 करेंगे तो 99 आएगा, और प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 109। ठीक है, तो इसका आंसर देना है। आंसर किसका देना है? आंसर जो फिगर बना हुआ है इस तरीके बना हुआ है, इसमें लिखा है 8, 9, 7, क्या करेंगे बेटा, इनका गुणा करेंगे, 9 × 7 = 63, और ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 63 और 8, तो यानी आंसर आएगा 71, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है ना, ये डाइस का क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रहा है, सब 5 सबसे ऊपर है, नीचे क्या आएगा, ये पूछ रहा है। हाँ, 5 के विपरीत बताना है बेटा। ये बताओ इन दोनों फिगर में से, जिनको नहीं पता ध्यान समझ लीजिएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इन दोनों फिगर में से कॉमन क्या है? कॉमन बेटा क्या है, 5। जो नंबर दोनों में से कॉमन हो और जो नंबर दोनों दिखाई दे, बेटा ध्यान समझिएगा, जो नंबर दोनों में कॉमन होगा और जो दोनों में दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट। जो नंबर दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब समझो दिख नहीं रहा, दोनों में से 5 कॉमन है, दोनों में कौन सा नंबर छिपा है बेटा, 5 का अपोजिट वही होगा। 3, 1, 6, 2 तो दिख रहे हैं, हमें छिपा हुआ दिख रहा है कौन सा बेटा, 4। कौन सा छिपा है, 4। इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसके बाद अगली क्लास में फिर एक नए कुछ क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से बेहतरीन क्वेश्चन। आज के लिए बेटा इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद,